आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए बढ़ते हैं आज की खास रिपोर्ट की ओर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा जिले से आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी अनोखी शादी जिसने न केवल परंपराओं को नया आयाम दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब बात सच्चे प्यार और रिश्ते की हो तो हालात भी झुक जाते हैं। जहां आमतौर पर शादियां शोर शराबे और धूमधाम से होती है, वहीं एक दुल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंचा और वहीं अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए। आइए लिए चलते हैं ब्यावरा, जहां अस्पताल में रचाई गई ये अनूठी शादी बन गई सबके लिए एक बड़ी मिसाल। भैया निकल तो जान दे यार। निकलो, मुश्किल कर रहा किया तुम लोगों ने, बाहर तो निकल जाने बोए। अक्षय तृतीय का शुभ दिन था। पूरा माहौल मंगलमय था, पर इस बार कुछ अलग था। न ढोल था न मैरिज गार्डन, लेकिन फिर भी हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। वजह थी एक अनोखी शादी जो ब्यावरा के पंजाबी नर्सिंग होम में संपन्न हुई। दुल्हा आदित्य सिंह अपनी बारात लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मंगेतर नंदिनी भर्ती थी। नंदिनी की तबीयत शादी से कुछ दिन पहले बिगड़ गई थी। पहले कुंभराज और बीनागंज के अस्पतालों में इलाज चला, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे ब्यावरा के पंजाबी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। बच्ची को यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था। उस समय वो पूरी तरह बेहोश थी, उसको दौरे आ रहे थे और उठना बैठने का तो सवाल ही नहीं, बेहोश थी वो। ये करीब 7 दिन पहले की बात है। इस बीच में उसके परिवार वाले आए, ससुराल वाले आए। उन्होंने आके बोला कि हमारी इसकी शादी फिक्स हो चुकी है और 30 तारीख अंतिम दिन है। अगर कार्ड बच चुके हैं, अगर शादी नहीं हुई तो शादी 2 साल के लिए टल जाएगी। डॉक्टर के मुताबिक दुल्हन की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन वो अभी चल फिर नहीं सकती थी। हमने उन्हें सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी थी। ऐसे में परिजनों ने ये विवाह करने का प्रस्ताव रखा और हमने सहमति दे दी। अस्पताल का माहौल पल भर में बदल गया। सजावट ऐसी थी जैसे किसी घर में शादी हो रही हो। अस्पताल का गेट फूलों से सजाया गया। स्टाफ और परिजन सभी शादी की तैयारियों में जुट गए। रात के करीब 1 बजे ओपीडी वार्ड को मंडप में बदला गया। यहाँ बारात की अगवानी हुई। नंदिनी को व्हीलचेयर से लाया गया और फिर दुल्हा आदित्य ने उनसे गोद में उठाकर 7 फेरे लिए। इस शादी में न ढोल था न बैंड, लेकिन थी तो केवल भावनाएं, अपनापन और साथ निभाने का वादा। अस्पताल का हर कर्मचारी जैसे परिवार का हिस्सा बन गया था। रिश्तेदारों ने दोनों पर फूल बरसाए और पूरे माहौल में एक पवित्र ऊर्जा महसूस की जा रही थी। आपको बता दें कि इस शादी को टालने का कोई विकल्प नहीं था। परिजनों के अनुसार अगला शुभ मुहूर्त 2 साल बाद का था। ऐसे में इंतजार मुमकिन नहीं था। नंदिनी और आदित्य का रिश्ता समय की सीमाओं से परे निकल गया। वहीं यहाँ ये बात तारीफ के काबिल है कि अस्पताल प्रबंधन ने भी इंसानियत और मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की। कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि शादी की हर रस्म में साथ निभाया। ईश्वर की कृपा से हुआ ये है कि वो होश में आ गई, चलने फिरने लगी, बातचीत करने लगी, पर शारीरिक रूप से स्थिति में नहीं है कि उसको कहीं दूर ले जाके मंडप में, कहीं गर्मी में, उसको बीमारी की हालत में कहीं शादी किया जाए। तो फिर हमने बोला कि आप ऐसा करिए कि अगर इतना ही आपको आवश्यक लग रहा है तो, और कार्ड बच चुके हैं, तो इस स्थिति में आप चाहें तो अस्पताल में आप फेरे दिलवा सकते हैं। तो देखा आपने, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। इस शादी ने समाज को यह संदेश दिया कि रस्मों से बड़ा होता है साथ। दुल्हा आदित्य और दुल्हन नंदिनी की ये अनूठी शादी हमेशा याद की जाएगी। जहां 7 फेरे अस्पताल में लिए गए, लेकिन दिलों में सजीवता, उत्साह और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। ये खबर हमें भेजी थी मध्य प्रदेश के जिला
राजगढ़ ब्यावरा से संवाददाता राम बाबू चौहान ने ऐसे ही प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए हमारा ये खास रिपोर्ट। नमस्कार।